एक स्वामी संत और महात्मा अगर कर रहे हैं तो इन लोगों से बड़ा कोई जाहिल जो है इस हिंदुस्तान में पैदा नहीं। उस लड़के को अरेस्ट करके उसकी पूछताछ करके पूरा उसमें यादवों के नाम पे वैसे वैसे संत महात्मा पूजा कर रहे हैं, जी खा रहे हैं। अगर कार्रवाई होनी चाहिए उस लड़के के ऊपर, तो जो भी कुछ किया उसने ही किया हुआ है। और अभी आप जो बोल रहे थे महाराज के बारे में, पहले तो मैं आपको सबसे बड़ी बात एक बार बता देता हूँ, ये समझ लीजिए कि जो महाराज होकर के, जो स्वामी संत या जगत गुरु या कोई भी मतलब उपाधि, जो एक सनातन धर्म की उपाधि लेकर के अगर जाति पात की बात करता है तो उससे बड़ा जाहिल मैं किसी को समझता नहीं हूँ। आप समझ लीजिए, वो एक नंबर का जाहिल है। पहली बात तो स्वामी है नहीं, क्योंकि स्वामी का मतलब सनातन धर्म में होगा सबका है, तो उसने एक की कैसी बात कर दिया। एक की बात ही नहीं करना चाहिए। अगर मैं सनातनी लिखता हूं तो मैं सिर्फ, अगर भले मैं यादव हूं और सनातनी लिखता हूं, सनातन धर्म का काम करता हूं, तो सनातन धर्म में ए टू जेड लोग आ गए, तो मैं खाली यादव की कैसे बात कर सकता हूं। देवरिया में जो हुआ है वो कोई यादव और ब्राह्मण का झगड़ा ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी का झगड़ा है। और प्रॉपर्टी का झगड़ा हर गांव में होता है, हर समाज में होता है, हर घर में होता है। अगर समझिए ब्राह्मण में अगर प्रॉपर्टी का झगड़ा हो गया तो आप क्या देंगे? यादव में अगर प्रॉपर्टी का झगड़ा हो तो वो प्रॉपर्टी का झगड़ा था, उन लोगों का आपस का मतभेद था, उसमें मारे गए। ठीक है, सहानुभूति के लिए जो लोग भी पहले गए, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए पाठक जी, उनकी गलती है। इतने बड़े पद पे रहते हुए एक आदमी के घर पे गए, दूसरे के भी घर पे जाना चाहिए। और ये जाति रंग सिर्फ नेता लोग दे रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल जाति से नहीं जोड़ता हूँ, इनका पर्सनल मैटर है। अब उसमें जो दोनों समाज के लोग हैं, समझ गए ना, दोनों समाज के जो गैर जिम्मेदार लोग हैं वो आकर के जाति करके जो है कि इसमें किया, मगर ये जाति का मैटर नहीं है, ये समाज। मगर ये जो स्वामी जी इस तरह से बात कर रहे हैं, इनको नहीं बात करना। एक यादव संगठन यादव की बात कर सकता है, ब्राह्मण संगठन ब्राह्मण की बात कर सकता है, क्योंकि उनका संगठन है, उनके जाति का संगठन है, वो बात कर सकते हैं। मगर ये एक स्वामी संत और महात्मा अगर कर रहे हैं तो इन लोगों से बड़ा कोई जाहिल जो है इस हिंदुस्तान में पैदा नहीं। कचरे के हिसाब से अपने आगे स्वामी और ये स्वरूपानंद और ये क्या, एक देखो अयोध्या में बैठा हुआ है, वो जब होता है इसका गर्दन काट लो, उसका ही कोई स्वामी है, कोई संत है? स्वामी संत कोई किसी का गर्दन काटेंगे? और जब स्वामी बने हो तो किसके लिए बने हो? एक जाति के लिए स्वामी होता है कोई? अगर आप कोई स्वामी लिख रहे हैं, साधु संत महात्मा लिख रहे हैं, तो साधु संत किसी जाति का होता है? तो मैं ये सब बातों को नहीं मानता हूँ। ब्राह्मण की जो बात है, यादव की बात, ये बहुत पुरानी मित्रता है, ये लोग तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं ब्राह्मण, और इसके कोई, ये सब बिल्कुल एकदम गलत चीज़ है। मैं इस बातों में एकदम ये नहीं रखता हूँ कि ब्राह्मण का और वहाँ मैटर कुछ है। हम लोगों को दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। जो गलत हुआ है वो हमारे देश में न्यायपालिका है, उसको न्याय दे, उसको समझाए कि भाई न्याय दे, उसको पकड़े कौन गलत किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये किसी पार्टी वोटी का और किसी का, इससे मैं बात नहीं करता हूँ। मैं एकदम सीधी सी बात करता हूँ कि आपसी मैटर है, जमीन का है, उनका आपसी रंजिश है। मगर जो यादव समाज को गाली दिया है उसको ये मैं बता दूं, यादव भी हूं मैं, तो इसलिए एक चीज ये बताऊंगा कि यादव समाज का उसको इतिहास पढ़ लेना चाहिए। जो जाहिलपना किए हैं उनको ये पढ़ लेना चाहिए कि यादव समाज क्या है। भगवान कृष्ण से लेके आज तक कितने युद्ध लड़े हैं, कितने वीर पुरुष हैं, कितने स्वाभिमानी हैं, कितने देशभक्त हैं। अगर वो देखेंगे तो अपने आप में खुद वो अपने नज़र में झांकेंगे तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं जो इस तरह से बयान दिए हैं। जाहिल बताएं यादव को। अरे मैं क्या बताया कि कोई संत महात्मा, वो ये भाषा ही नहीं संत महात्मा की, वो जिस तरह से बात की खुद ही एकदम जब छोट मानसिकता का आदमी है, वो कोई बात ही नहीं कर सकता है। मैं बोला ना, मैं एक छोटा सा संगठन चला रहा हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में जितनी भी जातियाँ, न कोई छोटी है न कोई बड़ी है, सब एक समान है मेरे हिसाब से। ये झगड़े उगड़े जो भी है देश में, तो आज पहला नहीं, इसके पहले यूपी में रोज मर्डर होते हैं। बाबा जी देखो ना, उधर कानपुर में एक कोई शर्मा करके बेचारा ब्राह्मण ने उनकी हत्या कर दिया, क्या हुआ उसके यहाँ? तो ये एक जने के मतलब ये सब चल रही है। हमारे आजमगढ़ में वैसा हो रहा है। अब यादव की बात है, जो उन्होंने पर्सनल यादव पे टिप्पणी किया है, तो उनको यादवों का इतिहास ही नहीं मालूम है। यादवों के नाम पे वैसे वैसे संत महात्मा पूजा कर रहे हैं, जी खा रहे हैं। अगर भगवान कृष्ण न होते तो कितने लोग मर जाते जो है कि उनको खाना नहीं मिलता, आपको मालूम है, और वो भी यादव ही हैं। तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मगर इतना बता रहा हूँ कि यादवों का इतिहास अपने आप में जो जानता है वो यादव की बात नहीं करेगा। बस इतना समझ लीजिए, यादवों को कभी गलत नहीं बोलेगा। अब बताइए, पाठक मुख्यमंत्री तो खाली पंडित के मुख्यमंत्री हो, यादव के नहीं हो, ये क्या मतलब है? तो वो गए वहाँ पे, योगी जी जाके मिल गए। बहुत सारे जब बीजेपी के लोग एकदम अति कर दिए, तो देखिए जब अति हो जाती किसी चीज़ का तो वहीं से संग्राम चालू हो जाता है। तब अब यादव है तो भाई, अगर हम यादव हैं तो हमको भी तब तो सोचना पड़ेगा ना। अब मैं यादव हूँ, अगर मेरे सामने किसी यादव को, अगर वो यादव गलत है तो मैं बोलूँगा भाई गलत है। मगर अब ज़बरदस्ती आप उसको ये करेंगे तो हम तो बोलेंगे ना कि भाई गलत है, सीधी सी बात है। तो यादव को दबाया जा रहा था पूरी तरह से। उनका जो पहले मर्डर हुआ, आपको मालूम है, मर्डर करने वाला जो है पंडित जी का लड़का, वो बोलता श्राद्ध में सुबह 6 बजे श्राद्ध होता है तो 10 बजे 11 बजे होता है। सूर्य कभी भी, आपको मालूम एक चीज़ मालूम होगा कि नहीं होगा, ये सूर्य उगने के
बाद और सूर्य डूबने के पहले होता है ये सब चीज़। ये सुबह सुबह सूर्य इसके पहले नहीं होता है। तो वो कौन सा सुबह 5 बजे बारिश में जाके कर रहा था। तो ये सब है, वो वहाँ के कोई एक ये है ना क्या सलभ मणि त्रिपाठी करके विधायक है, तो वो सब उसको बचा रहा है, कर रहा है, मगर ये सब गलत है। इसको जातिवादी न करके इसको जो है कि जो हुआ है उसका सही से जाँच होनी चाहिए। और वो जो लड़का किया उसकी बहन ने भी ये चीज़ बोल दिया है, सब लोग देख रहे हैं पूरा। और लड़के को जो है कि अरेस्ट करना चाहिए, उसके वजह से उसका भी परिवार गया और इनका भी गया। उस लड़के को अरेस्ट करके उसकी पूछताछ करके पूरा उसमें कार्रवाई होनी चाहिए उस लड़के के ऊपर। जो भी कुछ किया उसने ही किया हुआ है। पंडित मतलब ज्ञानी, जो उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, लोगों को सही मार्ग दे सकता है, वही पंडित बन सकता है। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मेरे पास तो मैं एक मौर्या जी है, मैंने उनको पंडित बना के पूजा करवा रहा हूँ, मैं तो चैलेंज दे के कर रहा हूँ। एक यादव जी हैं, मैं उनसे करवा रहा हूँ। एक जो हमने जो एक भागवत कथा भी जो है कि एक जौनपुर में जो है कि करवाया था। तो कैसा मालूम है क्या, ये बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ। इस सब चीज़ कहीं लिखा ही नहीं है। ये तो कुछ लोग अपने विशेष फायदे के लिए बोल देते हैं कि धर्म में ऐसा। और एक बात बताएं, इसी वजह से आज 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू होने के लिए जो बोलते हैं ना हिंदू का देश मतलब अब हमारे आपको डर लगती है कि भाई हिंदू का देश होगा तो ब्राह्मण का देश हो गया, ऐसा डर लगती है। अगर यही चीज़ अगर समानता के हिसाब से सबको साथ लेके चलते थे, हर जात वर्ग को महात्मा होते, हर जैसे आप सरकारी नौकरी है, देश सब लोग मिल के चला रहे हैं ना, जैसे देश को सब लोग मिलकर चला रहे हैं, ऐसे धर्म को भी अगर सभी जातियां मिलकर चलाती तो आज ये भेदभाव की बात नहीं होती। मेरे कहने का मतलब जहाँ भी जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं वहाँ पे हर जात के लोगों को मतलब पूजा पाठ करने का अधिकार, हर जात के लोगों को संत महात्मा बनने का अधिकार है। ये तो मैं तो बोल रहा हूँ, जो लोग ऐसे इच्छुक है मेरे पास आए, मैं तो करवा रहा हूँ। हर बीजेपी जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ अपने वोट बैंक के फायदे के लिए कि हमको इसके बहाने पूरा ब्राह्मण वोट एक तरफा हो जाएगा। हालांकि मैं जो देखता हूँ कि यादव वोट ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि और पार्टियों के साथ में है, मगर उसको अपनी तरफ पूरी लेने के लिए इनकी कोशिश है बीजेपी की, उसको एक रंग दे रहे हैं। बाकी कोई दूसरा मैटर नहीं है। मैंने इसको पूरा सर्च किया और हकीकत है वो मैं बोल रहा हूँ। राजनीति रोटी सेकी जाए, राजनीतिक रोटी, और कुछ नहीं इसमें, खाली राजनीतिक लाभ के लिए। और ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, बाकी कुछ नहीं है। और एक बात देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का और सबसे ज़्यादा यादवों का अगर हत्या हुई है तो ये बीजेपी सरकार में हुई। आप पूरा उठा करके इतिहास देख लीजिए, इतना कभी जातिवाद कभी नहीं हुआ, किसी पार्टी के सरकार में नहीं हुआ है, नहीं कभी नहीं हुआ जितना बीजेपी के हो रहा। और ये हिंदुत्व की बात भी करते हैं और इनके राज्य इनके उसमें हिंदुत्व ही ज़्यादा मारे भी गए हैं। तो ये इनका मतलब एक सोच रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, ये करके हम फिर दूसरा चुनाव जीत लेंगे, बस यही कर रहे हैं, बाकी दूसरा कुछ इसमें नहीं।